हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अदलिया में झाड़ू फेरने और काम चोर जजेस की छुट्टी करवाने का फैसला कर लिया है। अदालती इस्लाहात के तहत न सिर्फ लोअर जुडिशरी बल्कि आला अदलिया की जजेस की कारकर्दगी की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी, बल्कि हुकूमत ने कारकर्दगी के मुताबिक जजा और सजा का बाकायदा निज़ाम मुरतब करने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब अदालती इस्लाहत के आला अदलिया की कारकर्दगी को जांचने के हवाले से किए जाने वाले अमली इक़दाम की बदौलत जहाँ लामहला अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम होगा, वहीं अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी की राह भी हमवार होगी। ख्याल रहे पार्लियामान की तरफ से मंजूर की गई 26वीं आईनी तरमीम में मुतारिफ करवाई गई दीगर अदालती इस्लाहत के साथ जजों की कारकर्दगी को जांचने का तरीक़ेकार भी वज़ा किया गया है। आर्टिकल 175A में की गई तरमीम के मुताबिक अब जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी जांचेगा और इसके लिए कवानीन भी बना सकेगा। ख्याल रहे कि इस तरमीम के मंजूर होने से पहले भी हुकूमती अरकान इसके हक में दलाइल देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जजों की कारकर्दगी का जायजा लेने से अवाम के मुकदमात का फैसला जल्द होगा और अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी आएगी। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशल कमीशन जजों की कारकर्दगी कैसे जांचेगा और इसका मेयार क्या होगा। अगरचे तरमीम के मुताबिक इसके उसूल व ज़वाबित बाद में बनाए जा सकते हैं, लेकिन आईनी माहिरीन के ख्याल में कुछ पहलू जजेस की कारकर्दगी के मेयार का तयन कर सकते हैं। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के ख्याल में एक जज की डिग्रियां, इसके मुकदमा सुनने का अंदाज और रवैया, तहकीकी मकाले और मुकदमात के फैसलों की तादाद देखकर इसकी कारकर्दगी का दुरुस्त फैसला किया जा सकता है। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद राजा के मुताबिक सुने गए मुकदमात की बजाय अगर ये देखा जाए कि एक जज ने कितने मुकदमात में दुरुस्त फैसला किया है तो इससे कारकर्दगी के मेयार का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। उन्होंने मजीद कहा, अगर तो मेयार जांचने वालों की सोच कारोबारी है तो वो ये देखेंगे कि एक जज के सुने गए मुकदमात की तादाद क्या है, लेकिन अगर आप इंसाफ के मेयार की बुनियाद पर कारकर्दगी जांचना चाहते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि एक जज ने कितने ऐसे मुकदमात सुने हैं जिनमें दुरुस्त और मेयारी इंसाफ फराहम किया गया है और कितने मुकदमात के फैसलों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। जज की कारकर्दगी का मेयार फराहम किए गए इंसाफ से होता है, न कि सुने गए मुकदमात की तादाद से। ताहम बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान के ख्याल में इस तरमीम का अवाम को बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचाने का इम्कान कम है, क्योंकि इसके मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा, न कि मातहत अदालतों का, जो कि आम लोगों के रोज़मर्रा मुकदमात सुनती हैं। उनके मुताबिक इससे अवाम को ये तो फ़ायदा हो सकता है कि उनके जो मुकदमात हाई कोर्ट में आएँ वो जल्दी से सुने जाएँ और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम हो सके, लेकिन फौरी तौर पर मातहत अदलिया पर इसके असरात मुरतब होने का इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मातहत अदलिया में मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए मुसालहती कमेटियों के निज़ाम को फ़रोग़ देना चाहिए। मजमूई तौर पर जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला दुरुस्त है और इससे आला अदलिया में मुकदमात के फैसले जल्द होंगे। पूरी दुनिया के निज़ाम इंसाफ में ये कानूनी नुक्ता होता है और ये अच्छा इक़दाम है, लेकिन आम आदमी के फ़ायदे के लिए मातहत अदलिया में भी इस तरह की इस्लाहात लानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर खालिद राजा के मुताबिक इस कानून से हाई कोर्ट और इसमें चलने वाले अशराफिया के मुकदमात पर असरात तो मुरतब होंगे, लेकिन आम आदमी को इससे फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत रोक दी। मुल्क भर की अदालतों की ज़ेर समाअत 40% दरख्वास्तें आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफ़र करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट्स की आईनी दरख्वास्तों, रेट पिटिशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज़ायद केसों के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से ज़ायद है और इस आईनी तरमीम की मंजूरी ने अवाम को ये उम्मीद बंधा दी है कि अब मुकदमात के फैसलों में तेज़ी आएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि आईनी तरमीम के तहत डिस्ट्रिक्ट अदालतों, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कमोबेश 40% मुकदमात आइंदा हफ्ते तश्कील पाने वाले आईनी बेंचों में मुंतकिल हो जाएंगे और दूसरी वजह यह है कि हाई कोर्ट्स के जजों की कारकर्दगी का जुडिशल कमीशन वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया करेगा, जिससे जजेस की कारकर्दगी में लाजमी इजाफा होगा, जिससे मुकदमात की समाअत में तेज़ी आएगी और अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सकेगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।